सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बजी टाइप्स में। फजल भाई के यहाँ पर ही हूँ मैं। पार्ट 2 आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बर्ड को प्रॉपर फीड करके दिखाया था। आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट 3। बैठे बैठे बड़ा मज़ा आ रहा है हमें, यहाँ पे बैठ के सब बर्ड को फीड करा रहे हैं और आपके लिए वीडियो भी शूट कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी वीडियो बना के आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ रूम काफ़ी मतलब गर्म है, बाहर ठंडी का माहौल है लेकिन रूम काफ़ी गर्म है, लेकिन मज़ा आ रहा है हमको भी। यहाँ पर बर्ड को फीड वगैरह करा रहे हैं। पार्ट 3 बनाने वाले हैं आज। पार्ट 3 में आफ्टर फीडिंग के बाद क्या क्या स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं वो सब आपको बताएंगे फजल भाई। और इसके अंदर दोस्तों 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन वो काम के हैं, तो पार्ट 3 बनाना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन था। पार्ट 3 पूरा देखिए, मज़ा आएगा। पार्ट 3 देख लिया आपने तो कंप्लीट आपने 3 एपिसोड की सीरीज़ देख ली है, तो प्रॉपरली आप एक अच्छे से बर्ड को फीड करा सकोगे और दिक्कत के बिना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। आपको लास्ट में फजल भाई का नंबर भी शेयर करूंगा, जिनसे आपको टिप्स वगैरह लेना हो तो ले भी सकते हो। उनके पास कुछ परचेस करना है तो भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छे हैंड टेम बर्ड्स उनके पास ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, वीडियो पसंद आता है लास्ट में लाइक करना है। अब हैंड फीडिंग करा देने के बाद के कुछ पोर्शंस हम देख लेते हैं कि आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है आफ्टर हैंड फीडिंग। हैंड फीडिंग करा लेने के बाद आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने बर्ड को हैंड फीड करा दिया है। हैंड फीड कराने के बाद आपका बर्ड जो है फीड तो थोड़ी बहुत वो मांगेगा ही, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका बर्ड का जो हेड है कुछ ऐसे नीचे की तरफ जो है, ऐसे नीचे की तरफ जो है वो नमा हुआ नहीं हो। बर्ड जो है वो स्ट्रेट अप कंडीशन में हो, अच्छी तरीके से स्टैंड अप कंडीशन में हो। नेक्स्ट, आप जब भी फीड कराए, क्रॉप फीडिंग में ये इशू नहीं आता है लेकिन माउथ फीडिंग में ये इशू आता है कि यहाँ से बाहर की साइड में जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो गंदा हो जाता है। आपको खास ध्यान रखना है, आपको उसको टिश्यू से उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। जब अगर वो गंदा होता है तो वो अगर आपने क्लीन नहीं किया तो बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ फीड में होते हैं, तो उससे जो है वो आपका बर्ड जो है वो बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। स्पेशली बड़े बर्ड्स में लाइक अफ्रीकन ग्रे है, मकाऊ है, उन लोगों के अंदर खास करके आपको ये क्लीनिंग करनी है। हर बर्ड में करनी है लेकिन उन लोग जो है वो ज़्यादा थोड़ा जो है वो मासिव बर्ड है तो उसकी वजह से उनका ज़्यादा गंदा होता है। नेक्स्ट, आप बर्ड को फीड करने के बाद हमेशा जो है वो थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन करा करिए। जैसे मैंने जो है वो मेरी एक हैबिट है कि बर्ड को फीड करने के बाद जो है उसको ऐसे फिंगर्स वगैरह पे जो है उसका वेट किस तरीके से रहता है, बर्ड की कंडीशन क्या है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो सब जो है वो आपको बर्ड को फीड करने के बाद पता चलता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका बर्ड जो है वो फीडिंग कंडीशन के ऊपर अभी फेदरिंग का उसका आ गया है और थोड़ा बहुत फ्लाई कर रहा है, तो कभी भी आपको बर्ड को फीड कराने के बाद जो है उसको फ्लाई नहीं करने देना है, अलाउड नहीं करना है आपको। ये मैंने खासकर देखा हुआ है, ये एक्चुअली मैंने खासकर नोटिस किया, काफ़ी लोग करते हैं बर्ड को जैसे ही फीड कराते हैं उसके बाद फ्री फ्लाई कराने की मतलब कोशिश करते हैं। या तो थोड़ा सा खिलाएंगे फिर फ्री फ्लाई कराएंगे, वहाँ बिठा देंगे, बोलेंगे उड़ के मेरे पास आ, फिर थोड़ा खिलाएंगे फिर वहाँ बिठा देंगे, बोलेंगे उड़ के मेरे पास आ तो मैं खिलाऊँगा। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें आप 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने 2 चीज़ बताई। तो सबसे पहले अगर एक बार आपने उसको फीड करा दिया, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको फीड करा दिया है, फुल फीड करा दिया, तो फिर उसके बाद उसको फ्लाई नहीं करने देना है। हाँ, अगर आप उसको ट्रेन कर रहे हैं तो कैसा है कि आप मान लीजिए कि भाई उसका 12 ml है। अब 12 ml का आप उसको मैक्सिमम 1-1 ml 6 बार करा देते हो, 6 ml तक का, ठीक है, और उसको आपको ट्रेन कर रहे हो वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक बार आपने उसको फुल फीडिंग करा दी, उसके बाद आपको उसको बिल्कुल भी फ्लाइंग नहीं करने देना है। मीन्स कैसा है कि थोड़ी बहुत फ्लाई करता है, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, चलो ये बात क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा कि उनके जो क्रॉप है तो क्रॉप बैक मारेगा, उनकी श्वास की नली के अंदर फूट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी देर के अंदर आपको बस कुछ सेकंड मिलेंगे और आपका बर्ड जो है एक्सपायर होने के चांसेस रहते हैं। तो फूड एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको उसको या तो केज में डाल देना है या ब्रूडर में डाल देना, उसके बाद उसको फ्लाई नहीं करने देना है। अब मान के चलिए एक्सप्रेशन के ऊपर हम एक पूरा एक वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे कि भाई अगर फीड श्वास की नली में जाता कैसे है और उसको अगर चला गया तो क्या करना है। जाता कैसे हो तो सबको पता है, लेकिन चला गया क्या करना है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होता। हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। तो एक ये चीज़ हो गई, आपने क्लीनिंग कर लेनी है, आपने बर्ड को जो है फ्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट, आपको बर्ड को एग्जामिनेशन कर लेना है। उसके बाद आपके जितने भी बर्तन हैं, यूटेंसिल्स जितने भी हैं, जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किए हुए कुछ इंजेक्शंस है, तो इंजेक्शन जो है वो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि भाई उसको अच्छे से पहले गर्म पानी, ये पूरा गर्म पानी है, गर्म पानी से कम 5-7 बार जो है वो इसको ऐसे वॉश कर लेता हूँ। उसके बाद एक नया वापस से गर्म पानी लेता हूँ, उसको वॉश करने के बाद फिर मैं ये सारे इंजेक्शन को मैं डालता हूँ स्टरलाइज में, और ये सारे जितने भी बर्तन हैं
तो सारे बर्तन जो है वो अच्छे से सिर्फ पानी से वॉश नहीं होते, उसको जो भी डिटर्जेंट वगैरह जो है उससे अच्छे से मांज मूंज के एकदम रेडी करने में आता है हर बार, हर फीड के बाद। जैसे अभी हाल मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा वो आपके फीड पे होगा। अगर आपने इसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है तो जो है वो प्रॉब्लम रहेगी, आपका बर्ड जो है वो नेक्स्ट टाइम बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ को क्लियर करना है, आपका बर्ड बीमार नहीं पड़ना चाहिए। वो कैसे होगा, कुछ स्टेप्स है, उसको आपको ध्यान रखना है। बर्तन के लिए मैंने पहले भी बताया था, प्लास्टिक का बर्तन यूज़ नहीं करना है। आप या तो स्टील लीजिए, इससे भी बेटर ऑप्शन में जाना चाहते हैं आप कांच का बर्तन वापरिए, बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें है जो हम ऐड करना चाहे तो आप जो करते हो वो आप एक बार डाल के बता दीजिए। ओके, जैसे ही क्लीन हो जाते हैं बर्ड्स के, ये जितने भी है ये सारे क्लीन हो गए। जैसे 5-7 बार क्लीन होने के बाद जो है वो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि एयर जो है वो हर तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद सारे यूटेंसिल्स में जो है वो अंदर रख देता हूँ और ढक्कन ढक देना है। यहाँ पर 180 ml पानी जो कि भरा हुआ है उसको आपको, और बस स्विच ऑन कर देनी है। आपको स्विच ऑन कर देनी है। 10 मिनट जो है वो 10 मिनट के अंदर ये खुद ही ऑटोमेटिक सारा स्टरलाइज होने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगा तो नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के टाइम पे एवरी टाइम मैं हर फीड के बाद जो है उसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि बर्ड के जो जितने भी यूटेंसिल्स से जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे 99.9% जो है वो बैक्टीरिया फ्री मिले। नेक्स्ट, अगर जो हमारे ख़ास ध्यान में चीज़ें रखनी है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए 1-2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप फीडिंग करा दें तो हर फीडिंग के बाद आपको उसका टिश्यू जो है यानी कि बेडिंग जो है उसको चेंज करनी है। एवरी फीडिंग, हर फीडिंग के बाद आपको उसको चेंज करना ही करना है। लाइक आप उसको बाउल में रख रहे हैं, मेरे पास बाउल तो फिलहाल में अभी इतना छोटा बच्चा नहीं कि आपको मैं करा के बताऊँ। तो मान लीजिए कि आपके बाउल में रख रहे हैं तो आपको हर फीडिंग के बाद ये बाउल चेंज करना है और नया बाउल लेना है जिसमें बेडिंग जो है वो चेंज हो जाए। तो छोटे बच्चों में आपको हर फीडिंग के बाद उसकी बेडिंग चेंज करनी है। और जो बड़े बच्चे हो गए थोड़े बहुत, जब वो बुरादे में आ गए हैं तो उनको आपको एवरी डे हर रोज़ उसकी बेडिंग जो है वो चेंज करनी है, बुरादा चेंज करना है। लगभग मैंने ये सुना था कि बेडिंग नहीं, उसको लकड़े का जो भूसा आता है छोटे बच्चों को भी उसमें ही रखा जाता है, तो ऐसा नहीं होता क्या? लकड़े का भूसा वो कितने दिन तक के बच्चों को दिया जाता है? देखिए, लकड़े का भूसा जो है वो बर्ड्स का जब थोड़े बहुत स्टेबल हो जाएगा, बर्ड जब थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा यानी कि उसके जो थोड़े बहुत जो रुआटियाँ जो है वो हट जाएगी और बाल आना स्टार्ट करेंगे, तब उसको भूसा देना है। जब बच्चा बहुत छोटा हो, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया 1 दिन 2 दिन जस्ट हैच हुआ है 3 दिन का, तब आप उसको बेडिंग देना है। बेडिंग मीन्स उसको आपको टिश्यू ही देना है। अगर आपने उसमें उसको घुरा दे दिया तो बच्चा डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, उसको कट लग सकता है, उसको डेथ हो सकती है, या फिर तो वो इतना छोटा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता तो शायद उसके गले में जा सकता है, उसके डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो छोटे बच्चे जो है उनको आपको बेडिंग में टिश्यू पेपर देना है अच्छी क्वालिटी वाला। और अगर थोड़े बहुत बड़े हो गए जस्ट लाइक 6 दिन के ऊपर के, 7 दिन 8 दिन के, फिर आप उसको बुरादे में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। पार्ट 3 था ये। इसके बाद दोस्तों ये सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। 3 एपिसोड की बनाई थी हमने सीरीज़, डिटेल में बताया फीडिंग के पहले क्या किया जाता है, फीडिंग कैसे करते हैं और फीडिंग के बाद के क्या स्टेप्स है, तीनों आपको बता दिए हमने। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और इसको आप ये जो भी स्टेप्स बताए उसको फॉलो करके आप अच्छे से अच्छी फीड करोगे। और हाँ, फजल भाई के यहाँ पर ये 3 एपिसोड बनाने के बाद अभी मुझे पता चला कुछ ग्रेज अवेलेबल है, अफ्रीकन ग्रेज आप देख सकते हो पीछे की साइड में, कुछ ऊपर भी है अवेलेबल है यहाँ पर। तो फजल भाई से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रे के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, दूसरे भी हैंड टेम बर्ड्स है उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फीडिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आपको एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो भी आप कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के पहले, कभी भी कॉल कर सकते हो। फजल भाई का नंबर आपको मैं दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 7383047266 7383047266। और काफ़ी सारी पॉइंट्स जो है वो क्लियर करना रह गए हैं। कुछ चीज़ें जो है वो नेक्स्ट जब भी कुछ अपडेट करने का आता रहेगा तो बिल्कुल उसमें पॉडकास्ट में हम उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन फिर भी एक आई है दिमाग में, तो मैं बता दूं कि भाई जिससे आप अगर बर्ड का डेली वेट करते हैं, डेली वज़न कर रहे हैं,
तो आपका बर्ड का जो जब तक उसका पूरा फेदर्स नहीं आ जाते, जिसको हम वीनिंग स्टेज बोलते हैं, हाँ। जब तक पूरे फेदर्स नहीं आ जाते वहाँ तक उसका बर्ड का जो वेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए डेली। कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, स्टेबल भी नहीं रहना स्टेबल भी नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर भी स्टेबल रहता है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली 3 दिन तक का आपका बर्ड का वेट कम हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो आपका बर्ड बीमार है और आपको उसको तुरंत स्टेप लेने हैं। और आपका बर्ड का एक और ख़ास चीज़, आपका बर्ड का जो वेट है वो कितना बढ़ना चाहिए, जितना उसका हैच होगा। वो बर्ड जब हैच होगा और उसका जितना वेट होगा उतना उसका डेली वजन बढ़ेगा। नॉर्मल कंडीशन में सपोज बर्ड पैदा हुआ है और वो बर्ड 3 ग्राम का है, तो रोज उसका 3 ग्राम वजन बढ़ना ही चाहिए। रोज उसका 3 ग्राम वजन बढ़ना है, और वो आपको बताता है कि आपकी फीडिंग प्रॉपर चल रही है। समझ गए। चलिए, एक पॉइंट बाकी था, वो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।